हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दर्शन सीरीज की इस ग्राफ की 20 मार्क्स की क्लास में आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आपके ग्राफ एंड टेबल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। पाई चार्ट बच्चों हम कर रहे थे। पाई चार्ट के 2 लेवल हमने देखे। पहले दिन एकदम सिंपल आया, सेकेंड डे थोड़ा सा एडवांस, और आज हम अल्टीमेट लेवल कर लेंगे। यानी हर तरह का सवाल फिर पाई चार्ट से हमारा बनना ही बनना है बच्चों, है ना। तो पाई चार्ट से अगर कोई नया नवेला सवाल आए तो अब दिमाग लगा पाओगे आप आज के सवालों को करने के बाद कि सर लंबी लंबी कैलकुलेशन आएगी तो कैसे कर सकते हैं इसको। तो बच्चों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बाकी दिनों के मुकाबले, वो भी इसलिए कि कैलकुलेशन की चीज़ों को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है। बाकी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है या 2 चार्ट से ज़्यादा है, नहीं, वही है डेली का रूटीन। और आज प्रैक्टिस के लिए भी आपको ऐसा ही चार्ट मिलेगा। आपको पता होगा इस संडे से पिछले संडे में जो मॉक टेस्ट आया था ना बच्चों, तो उसमें सेम चार्ट था, है ना। उसमें उस वाला चार्ट को भी मैं आज करा रहा हूं पाई चार्ट में, जो एक टेबल भी बनी हुई थी साथ में। ठीक है, तो ये टेबल नुमा में भी आपका आ सकता है। यानी आपके जो एग्जाम में चार्ट एंड टेबल है ना, ग्राफ एंड टेबल है ना, तो उस टेबल में इसको दे सकता है, क्योंकि पाई चार्ट के साथ यहां टेबल बनी हुई है, इसलिए टेबल में ये पार्ट पूछा जा सकता है। चलो बहुत बढ़िया। तो डबल पाई चार्ट भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। इवन ये आना तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अल्टीमेट लेवल आएगा, बट जैसे सीजीएल मेंस वगैरह में ये आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहां का लेवल हम लोग क्रॉस करके चलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बच्चों आज। चलिए आज पहले हम डबल पाई चार्ट देखते हैं। क्या ये सबको दिखाई दे रहा है? पहले तो इस बात को बताइए, क्या सभी बच्चे देख पा रहे हैं क्या ढंग से? नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। बच्चा क्या आप देख पा रहे हो? बस इतना बताइए, क्या आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है जो भी बोर्ड पर है? ये देखिए, डबल पाई चार्ट का क्या मतलब है, आप देखते ही और इसको पढ़ते ही समझ जाओगे अच्छा ये करना है। देखिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, भाई मुझे गायब कर देना थोड़ी देर के लिए जब तक मैं समझा रहा हूं, बाकी फिर आ जाना। देखो बच्चों, जैसे ये है कि विभिन्न कर्मचारियों का प्रतिशत, कुल कर्मचारी 4200 है। ये जो है ये प्रतिशत दिया है, विभिन्न कर्मचारियों का प्रतिशत। और ये जो दिया है ना बच्चों, ये इसमें दिया है जो पदोन्नति, यानी जिनको प्रमोशन मिला है। टोटल कर्मचारी तो ये आएंगे, टोटल तो है ना, टोटल कर्मचारी ये किस विभाग में कितने हैं। यानी 4200 में से 25% तो आईटी विभाग के हैं, 4200 में से 18% एचआर विभाग के हैं, 4200 में से 21% निकाल दोगे ना संख्या। कैसे निकालते? 2-3 दिन से यही तो सिखा रहे हैं। मान लो 4200 का 21% निकालना पड़े तो 21/100, यानी सीधी 21 की 42 में गुणा करनी है, 100 की तो 00 कट ही जाएगा। तो बच्चों उस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं। इसका विपणन विभाग का निकालना हुआ तो 4200 का 14%, लेखा विभाग का निकालूंगा तो 4200 का 12%। इस तरीके से निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब ये क्या है सर, ये तो हम निकाल लेंगे, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई। क्या ये चीज क्या है फिर? तो बच्चों इसको अगर मैं बताऊं तो उन कर्मचारियों में, यानी जैसे आईटी विभाग के कर्मचारी आएंगे टोटल 1050, ठीक है, 4200 का 25% जब आप करोगे तो 1050 आएंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे 1050 आए और आईटी विभाग में 78 ने पदोन्नति यानी प्रमोशन लिया, तो इसमें से 78 लोगों ने प्रमोशन ले लिया, और जो बाकी बचेंगे वो हैं जिनको प्रमोशन नहीं हुआ है। समझ में आई बात बच्चों? तो ये चीज है ये बस, कि इनमें से इस विभाग के कितने कर्मचारियों का प्रमोशन हो गया। ये परसेंट नहीं है, ये सीधी संख्या है। देख लीजिए 46 है, 82 है, 36 है, 24 है, तो ये सिर्फ संख्या है। और ऊपर क्या है? परसेंटेज है, और संख्या टोटल भी दी है हमें। तो सब कुछ अब हमारे दिमाग में क्लियर है। ठीक है भाई, दिखाओ मुझे अब। तो सब कुछ हमारे दिमाग में क्लियर है, तो अब सवाल हमारे बहुत आसानी से बनने वाले हैं। अब देखना बच्चों, अब देखना आप रख रखाव व लेखा। बेटा जिनको नहीं दिख रहा है वो प्लीज थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी 360 पर रख के देखें कम से कम। ठीक है, चार्ट वाले सवालों में आपको थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी बच्चों। ठीक है
रख रखाव व लेखा विभाग के कुल पदोन्नत। अब बच्चों रख रखाव कहां है? रख रखाव और लेखा विभाग के कुल पदोन्नत है 46। नहीं दिख रहा है तो मैं बताता चलूंगा। यह है रख रखाव विभाग, इसमें है 46 कर्मचारी, ठीक है। और लेखा विभाग के पदोन्नत कर्मचारी, तो लेखा विभाग ये रहा और इसके हैं 24 कर्मचारी। तो भैया देखो ये तो 46 हैं और ये है 24 कर्मचारी, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 70 कर्मचारी, ठीक है बच्चों। के पदोन्नत कुल कर्मचारी हो गए। अब कहता है इन विभागों के कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? तो जो इन विभागों के कुल कर्मचारी आएंगे वो नीचे और गुणा 100, बस इतना ही तो करना है। तो इन विभागों के कुल कर्मचारी कैसे निकालू? रख रखाव में 4200 का, रख रखाव में देख रहा हूं बच्चों, रख रखाव में कर्मचारी कितने हैं? कर्मचारी कैसे निकालोगे खुद बताओ। रख रखाव में कर्मचारी कितने हैं? जब टोटल कितने हैं 4200, 4200 का कितना प्रतिशत रख रखाव के हैं? तो रख रखाव कहां है? ये रहा, 10% कर्मचारी ही रख रखाव में आएंगे। तो आपने देखा 00 से तो 00 कट जाएगी 4200 की, 42 की 10 में गुणा 420 कर्मचारी होंगे सर। तो रख रखाव के कर्मचारी मेरे को मिल गए। अब मुझे देखना है लेखा विभाग के मुझे कुल कर्मचारी चाहिए ना बच्चों, तो अब मैं लेखा विभाग के कुल कर्मचारी देखूंगा। लेखा विभाग के, बेटा एक एक पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूं। अगर कोई कहे कि सर ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो बेटा वो आप खुद अब बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। लेखा विभाग के कुल कर्मचारी, अब लेखा विभाग के कितने हैं सर? 12% है। तो क्या 4200 का 12% और निकाल दें, कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर ये हो जाएंगे 12 दूनी 24, 12 चौके 48 और 2 50, 504 कर्मचारी, ठीक है। अब ये कह रहा है इन दोनों का, यानी ये जो 70 कर्मचारी हैं, ये इन कुल कर्मचारियों का, इसका और इसका कितना प्रतिशत है? तो इन दोनों को नीचे जोड़ दूंगा, 504 को और 420 को, और गुणा 100 कर दूंगा। प्रतिशत तो तभी निकलता है। और बच्चा मैंने यहां जोड़ दिया तो ये 924 आ गया और गुणा 100 हो गया। अब 7000 में मेरे को 924 का भाग देना है। अगर आप मोटा मोटा भाग दे सकते तो कितना आएगा आप खुद भाग करके देख लीजिए। अगर ये 1000 भी होता तो 7 बार भाग जाता, तो 7 से तो कुछ ज्यादा ही जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। और 7 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे आप डायरेक्टली उत्तर लगा सकते हो, पूरा भाग देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, 7 पॉइंट समथिंग आपका उत्तर आएगा इस सवाल का, बिल्कुल 7.58। क्लियर है बच्चों? तो सब कुछ आपके सामने। अब क्या हो सर, हम तो इसे थोड़ा सा छोटा भी करना चाहें तो कर सकते हैं ना? जी हां, आप कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि लेखा विभाग के 12% है, रख रखाव के 10% है, तो आप टोटल 4200 का 22% निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे सर? क्योंकि 10% और 12% टोटल है तो 4200 का ही, तो सीधा एक साथ निकाल दो 22%। और जैसे ही आप 22% निकालोगे ना तो 924 आ जाएगा सीधा। तो आपको अलग अलग निकालने का इतना काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतने में काम चल जाएगा। और सीधा 924, 70/924 गुणा 100। तो मतलब पहले ही जोड़ लेना, निकाल के अलग अलग करके नहीं जोड़ना, सीधा एक साथ ही जोड़ लेना परसेंटेज के रूप में ही। तो ये और शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। बात आ गई समझ में? तो बच्चों सवाल तो मुश्किल नहीं है, सिंगल पाई चार्ट जैसा ही है बिल्कुल। तो अब आप देखिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ा खुद कोशिश करिए समझने की। तो आपको लगेगा डबल पाई चार्ट कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमने हवा बना रखा है कि डबल का आ गया तो कैसे करेंगे। अब आप देखो बच्चों कि जैसे ये सवाल है, अब आपके सामने थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि रंगीन चार्ट शायद थोड़ा कम दिखता है बच्चों को। ये बात चलो कल से मैं ध्यान रखूंगा, टाइपिस्ट भी ना बनाए, कलर पाई चार्ट में कम दिखता है थोड़ा सा। चलो इसको देखते हैं बच्चों। एचआर विभाग में जिन कर्मचारियों की उन्नति नहीं हुई है। अब एचआर विभाग ये रहा 4200 कर्मचारियों का। अब 18% यानी टोटल कितने कर्मचारी हैं एचआर विभाग के? एचआर में टोटल कर्मचारी, कुल कर्मचारी कैसे निकालूंगा? कुल की जरूरत है क्या? हाँ निकाल लो ना, फायदा ही रहेगा। 18%, तो बेटा अब आप सीधा सीधा ये कह सको जी 4200 का निकालना, 0 0 तो कट जाएंगे, 18 में 42 की गुणा कर, दिख रहा हो सीधा। 18 दूनी 36, अब भी तो वही कर रहा हूं। 18 चौक 72, 3 75, 756 कर्मचारी हैं एचआर में। ये बात समझ में आ रही है?
ठीक है। तथा उत्पादन विभाग में जिन कर्मचारियों की उन्नति नहीं हुई, ये तो कुल कर्मचारी थी, लेकिन हमें क्या चाहिए, एचआर में जिन कर्मचारियों का उन्नति नहीं हुई, तो ये तो कुल हुए। अब उन्नति वाले कितने हैं, उन्नति वाले कितने हैं एचआर विभाग में, 82 कर्मचारी। ये 82 लिख रहा है बेटा, एचआर विभाग है ऑरेंज वाला, ये लिख रहा है अंदर, आपको नहीं दिख रहा हो तो 82 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पदोन्नति हुई है, जिनकी उन्नति हुई है। तो ऐसे कितने हमें वो चाहिए जिनकी उन्नति नहीं हुई है, उन्नति न हो। तो बेटा 756 में से मैं 82 घटा दूंगा कि नहीं, क्योंकि 82 की तो उन्नति हो गई। तो अब ये कितना बचेगा, 6 में से 2 गए 4, ये बचेगा बेटा यहां पर 15 में से 8 गए 7 और ये 6, 674 ऐसे कर्मचारी हैं एचआर में जिनकी उन्नति न हुई हो। चलो अब कह रहा है जी ऐसा ही आप इसमें छांटो कि उत्पादन विभाग में जिन कर्मचारियों की उन्नति ना हुई हो। अब जो बच्चा होशियार, मतलब थोड़ा सा अपना टाइम बचाना चाहेगा, वो कहेगा आगे अनुपात ही तो पूछा है, तो 674 अगली संख्या यहां आएगी अनुपात में। अब 674 ही ढूंढने लग जाएगा वो। अब कहेगा 674 नहीं है, तो फिर ये किसी से कट रहा होगा, 2 से 3 से, तो फिर देखेंगे ये किसके पहाड़े में आता, 2 से कट के ये आ जाएगा, और किसी का ये गुणज नहीं बनता, देख लो आप। तो उत्तर तो ये आने वाला है। इतने से ही मेरे को पता चल गया, मैंने टाइम बचा लिया अपना पूरा, क्योंकि ये इसका गुणज है। और कभी भी जब रेशो का सवाल होता है ना, वो गुणज जरूर होता है, क्योंकि कटेगा आगे, 2 से कट के आएगा, ये 3 से कटोगे तो नहीं आएगा, कुछ भी कटेगा ही नहीं, हो सकता है। तो आपको समझ ये बात तो आ रही है ना कि ये क्यों, यही उत्तर क्यों। चलिए अब आपको दिखा देता हूं पूरा निकाल करके सवाल, कि भैया उत्पादन विभाग के भी निकाल लेते। उत्पादन विभाग कहां है भाई, 21%। तो अब के उत्पादन विभाग को भी इतना ही कैलकुलेशन कर दो। उत्पादन शॉर्ट तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। वो तो बेटा यहां पर बहुत कई बार ना सवालों में तरीके बहुत लंबे लंबे हैं करने के, लेकिन जुगाड़ से कि भाई जैसे मैंने ये जुगाड़ बताया वहीं सवाल खत्म हो जाता है। अब जो सीधा साधा बच्चा वो लगा रहेगा बिल्कुल ऐसे कि कैसे, कि उत्पादन में जो 4200 का निकालना है जी मेरे को, तो 21%, तो वो यहां यूं करेगा 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 4 88, 882 तो ये आ गए। ये उत्पादन के कुल आए हैं, लेकिन मुझे चाहिए जिनकी पदोन्नति नहीं हुई। तो पदोन्नति कितने की हुई है उत्पादन में, 48 की, तो 48 की पदोन्नति हो गई। तो 882 माइनस 48, 882 माइनस 48 करोगे, 12 में से 8 गया 4, और यहां बचेगा बेटा कितना, 7 में से 4 गया 3, और ये बचेगा 8, 834। ये आएगा बच्चों रेशो। यही तो चाहिए था जिनकी उन्नति नहीं हुई है, तो वो यही बच्चे हैं। 2 से काटोगे 337 बन जाएगा, 2 से काटोगे 417 बन जाएगा। देखिए आ गया रेशो कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप कह पाओगे कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ऊपर दिखाना क्या बोल रहे हैं सर, भाई यूपी पुलिस के पीछे पड़ रहे सर, एक बार को जूम कर दीजिए ताकि लिख लें बेटा। चलो मैं एक बार को जूम कर देता हूं, जब ऐसी बात है देखना आपको दिखाई देगा क्या। अब पहला तो ये है, एक स्क्रीनशॉट ले लो जब ऐसी बात है तो, ठीक है दिख रहा होगा। एक ये लो और जूम कर दिया। तो भाई ये थोड़ा सा मैंने कलरफुल बनवा दिए, गलती करी है, आगे से मैं कलरफुल नहीं बनवाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो बच्चों को। ठीक है बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिखने का समय दूं, तो बच्चा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर सबके लिए बोरिंग हो जाएगा। हमारी भी सिचुएशन समझा करो, हम उस चीज को करते हैं जिसको ज्यादा बच्चे चीजें पसंद करते हो, है ना। एक के खुश होने से अगर 10 नाराज होंगे तो हम उस काम को कर ही नहीं सकते, ना करना वो बनता है। बात आ रही है समझ में। चलिए तो आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो घना आसान सवाल है। तो बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल है। आईटी विभाग का ये रहा 25% लोग हैं, क्योंकि ऊपर का चार्ट है परसेंट का, ये है जिनकी उन्नति हुई है, ये संख्या सीधा। तो 25% बेटा कर्मचारी पूछे हैं ना, ये तो 4200 का 25% निकाल दो, ये तो उत्तर यहीं रखा, नाक पे ही रखा सीधा। 25 दूनी 50, 25 चौका 100, और भाई 5 105, ये लीजिए
1050 जो भी आएगा, 1050 यहां नहीं है, गलती मत कर देना। ये सोच के गलती मत कर देना कि भाई ओ हो मैंने ही कुछ गलती कर दी, इनमें से कोई नहीं आ रहा तो मैं दोबारा चेक करूं, नहीं। ठीक है, कभी ये 1050 चक्कर में 1150 उत्तर लग जा, तो ऐसी गलतियों से बचना बच्चों। विपणन विभाग से पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या। अब विपणन विभाग से पदोन्नत कर्मचारी कहां है बच्चों? उस विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो विपणन विभाग से पदोन्नत कर्मचारी कितने भाई? ये तो साफ ही पता है, विपणन विभाग से पदोन्नत कर्मचारी 36 हैं। ये तो संख्या ही पता है हमें, प्रतिशत का है ही नहीं। मतलब सर आप कहीं कहीं तो 36% निकालो 4200 का, कहीं कहीं नहीं निकालते, क्योंकि बेटा ये संख्या है और ऊपर की चीज है परसेंटेज। जहां परसेंटेज होगा वहां निकालना पड़ेगा 4200 का, और जहां सीधी संख्या वहां मैं क्यों निकालूंगा? क्योंकि संख्या में ही तो सवाल पूछा है। विपणन विभाग से पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 36, मेरे को दिख रहा है साफ साफ। अब आगे क्या बोलता है? उस विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या। अब विपणन विभाग के टोटल कर्मचारी अब मेरे को निकालना पड़ेगा। विपणन विभाग के कुल कर्मचारी 4200 का विपणन विभाग के ये कुल 14% है। 4200 का 14% कर्मचारी विपणन विभाग के हैं, और गुणा 100। बेटा या तो अलग के निकाल के 4200 का 14% तब यहां रखना, मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली चीजें कर दी हैं। तो अब ये यहां पर 6 सत्ते 42, 6 छिंगे 36, और मैं देखूं काट पीट के तो बेटा यहां 2 से 7 बार कट जाता है, और तो कुछ नहीं कट रहा। चलो 2 से 7 बार कट जाता है और 2 से 50 बार, तो ऊपर 300 बचता है, नीचे 49 बचता है। तो ये देखिए 50 होता तो पूरा 6 बार कटता, अब ये 5.96 ऐसे कुछ कटेगा। तो बेटा लगभग किसके बराबर है? कितने प्रतिशत के बराबर है? 5.9 कुछ आएगा, तो 6% के बराबर है। तो ये ऐसे उत्तर देना होता है कई बार। इसको काटोगे ये 5 पॉइंट नहीं, सॉरी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो ये 6 पॉइंट समथिंग तो 6% के सीधा सीधा बराबर हो जाएगा बच्चों। चलिए इक्विवेलेंट टू उत्तर देखना है। अब ये कह रहा है, ये सवाल थोड़ा बड़ा पूछ लिया इसने, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया। किस विभाग के कुल कर्मचारियों में से पदोन्नत कर्मचारियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? बच्चों कैसे करेंगे? आपकी थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा दिल लगे सवालों में, थोड़ा सोच पाओ, क्योंकि जब तक अपनी सोच नहीं आएगी सवाल नहीं कर पाओगे। ये देखिए आप इस सवाल को कैसे कर पाएंगे? सवाल इतना सा है देखने में, क्या आप दिमाग लगा पा रहे हो? अगर लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात होगी, ये आपके लिए भी मेरे लिए भी। मुझे लगेगा कि मेरा बच्चा हर चीज सीख रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ कोई मॉक टेस्ट की बात कर रहा है, आलोक बहुत अच्छा हुआ, बच्चों को बांटता है पढ़ाता है, क्या क्या कैसे कैसे लोग हैं यार। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं जो बच्चा लगातार कमेंट करता है ना लाइव क्लास में, याद रखना मेरी आज की बात, बहुत अनुभव हो गया पढ़ाते पढ़ाते ऑनलाइन, जो लगातार कमेंट करता है ना लाइव क्लास में उसका नंबर नहीं आता। ये 100% लिख के दे सकता हूं, क्योंकि आप खुद सोचो, जो पढ़ने वाला बच्चा, एक बार मेरी बात सोचना कि क्या आप पढ़ते टाइम क्या कमेंट भी कर लोगे? इतना समय होता है भाई, दिमाग लगाते लगाते ही समय नहीं मिलता कमेंट करने का। तो ये कौन लोग हैं? ये फालतू के लोग हैं। मैं फालतू ही बोलूंगा आपको, क्यों फालतू की बातें करते हो? आप सिर्फ पढ़ाई करो बच्चों, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। ये बातें तो आप 10 साल भी यहां बैठे रहोगे करते रहोगे, नए साथी आते रहेंगे, हो सकता है वो अभी आपसे यहां आते हो आपके, लेकिन जब आप कमेंट ही करते रहोगे वो भी यहां लगेंगे और फिर वो भी आपके साथ कमेंट कर रहे होंगे, बतला रहे होंगे। कोई काजल बन के अनिल बतला रहा होगा, कहीं सुंदर मीना बन के बतला रहा होगा, और आप खुश हो रहे हो मैं मीना और काजल दोनों से बातें करता हूं। पता लगी वो सुंदर और अनिल बड़े बदमाश थे, उन्होंने बहुत लड़कों को दिक्कत करी है। चलो बच्चों, ये सब चीजें ना क्या यार यहां इन चीजों से रखा है। ठीक है, तो अब इन मामला जब ये यहां का सफल होना ही नहीं है किसी भी रूप में, तो भाई उसमें मेहनत करने से, उसमें दिमाग लगाने से, दिल लगाने से फायदा क्या है? ठीक है, चलिए कुछ सफलता मिल जाती हो, बात शादी तक पहुंच जाती हो तो बात ठीक है, करो भाई खूब करो। ठीक है, कुछ तो मामला वहां तो कोई नहीं आ रहा देखने, कम से कम यहां तो बोल भाई एक तो काम करवा ही दो घर वालों का।
तो फिर तो बात ठीक है। पर मैंने आज तक एक भी बच्चा नहीं देखा कि जिनके YouTube से बात चली हो लाइव कमेंट में और उनका शादी तक, फेरे तक बात पहुंच गई हो। एक भी नहीं। पता नहीं फिर भी क्यों बावले होते। कुछ उदाहरण होते, जैसे हमारे यहां से कोई बच्चा दिल्ली पुलिस में लग जाए तो और बच्चों में अलख जगती है। अब कोई यूट्यूब पर लाइव कमेंट में चैट करके दुल्हन ले आए तो औरों में भी अलख जगेगी, तो फिर वे भी ले आएंगे, फिर वो भी कोशिश करें, फिर तो भीड़ लग जाएगी यहां लाइव कमेंट करने वालों की। लेकिन अब जब आज तक कोई सफल ही नहीं हुआ तो फिर तो मान लो चलो कि आपके गांव से कोई लगा ही नहीं है सरकारी नौकरी, तो वहां बच्चा आसानी से तैयारी नहीं करेगा। तो ये भी आप भी मत करो, बेहतर होगा। क्योंकि बेटा यहां सिर्फ आप टाइम खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तो बेहतर है अगर टाइम ही खराब करना तो मेरे साथ कर लो, कम से कम कुछ ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात होगी। तो किस विभाग के कुल कर्मचारियों में से, तो अब तक जिन्होंने करना होगा कर लिया होगा, मेरी बकवास नहीं सुन रहा होगा, वो अपने काम में लगा होगा। किस विभाग के कुल कर्मचारियों में से पदोन्नत कर्मचारियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अब अगर मैं देखूं पदोन्नत कर्मचारियों का प्रतिशत देखना है मेरे को, जैसे मैं आईटी विभाग देखूं, आईटी विभाग, ठीक है बच्चों, अब मुझे प्रतिशत देखना है। तो आईटी विभाग मैं सिर्फ इन 4 ऑप्शन को ही चेक करूंगा, जिसका सर्वाधिक आ जाएगा उसका उत्तर होगा। तो आईटी विभाग का पदोन्नत कर्मचारी हुए 78। टोटल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? ये आईटी विभाग के टोटल कर्मचारी देखने। अब आईटी विभाग के टोटल कर्मचारी कितने बनेंगे? 4200 का 25%। तो 4200 का 25% तो अभी निकाला था, 1050 आया था, और गुणा 100। तो बेटा अगर मैंने इसको भाग दिया और ये 780 आया, 780 बटे 105, तो एक पूरा 7 बार 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग 7 पॉइंट समथिंग % आएगा। अब आपको देखना है ये सर्वाधिक किसका आ रहा है। आईटी का आपको पता चल गया, अब आपको विपणन का देखना है, तभी तो मुझे पता चलेगा सबसे ज्यादा किसका है। तो विपणन का मेरे साथ करवाओ बच्चों, विपणन का कितना % आएगा? अब देखते हैं विपणन का, देखना जरा। तो विपणन कहां है भाई? विपणन विभाग 14%। तो 14%, और यहां विपणन कहां है? विपणन है 14, ये रहा 36। तो 36 लोग हैं, 4200 का 14%, ये निकाल लो। ये देखेंगे विपणन के जो टोटल कर्मचारी हैं उनमें से पदोन्नत हुआ 36 का, गुणा 100। अब आप कह रहे हो सर ये क्यों किया? ये मैं पहले देखूंगा विपणन के कुल कर्मचारी कितने, इतने 4200 के 14%, ये रहे विपणन के 14%, 4200 का, तो ये रहा। तो बच्चों अगर मैं इसको भाग भाग करूं तो 6 सत्ते 42 और 6 छिंगे 36, तो ऊपर 600 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 14 सत्ते 98। तो ये बेटा 6 पॉइंट समथिंग बार जाएगा। आप देख लो, क्योंकि 100 होता तो 6 बार जाता, 98 तो 6 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। तो ऐसे मेरे को देखना है, तो ऊपर वाला ज्यादा हुआ इससे। तो अब जब मैं रख रखाव पे आऊंगा तो ये 10 पॉइंट कुछ % आएगा, देख लेना आप, और यही सबसे ज्यादा बनेगा। मैं बार बार और चीजें क्यों करूं, आपको 2 चीजें समझा दी, 2 आप निकाल लेना नीचे के। तो जिसका सबसे ज्यादा आएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आएगा रख रखाव का 10 पॉइंट समथिंग %। चलिए, तो क्लियर बच्चों। एचआर का और कम आएगा बेटा, एचआर का कम आएगा, रख रखाव का ही सबसे ज्यादा आएगा। चेक करिएगा, बहुत कम बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं, पर बहुत सही दे पा रहे हैं जो भी दे पा रहे हैं। ठीक है, सी डी बराबर आ रहे नहीं, एकदम बराबर नहीं आ रहे होंगे, एक बार चेक कर लेना। ये बेटा एक ये क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं, तो यूपी SSSC पैट की तैयारी करने वाले हो आप सारे ही बच्चे जो इस क्लास में मौजूद हो, तो इस सैटरडे स्पेशल जो हमें करने वाला था ना, कि हम लोगों ने पहले अनाउंस किया था 15-16 अगस्त से आपके लिए 4-4 घंटे की मैराथन टाइप क्लास आएगी। तो कंप्लीट ज्योग्राफी जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करा रहे होंगे। ज्योग्राफी में बड़े लिमिटेड टॉपिक्स हैं ना जो आपके सिलेबस में 5 नंबर के, बेटा पहले भी उठाकर देख लेना, इन सर का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है पैट में। अंकित चौधरी सर का पहचान ही इनकी पैट है असली, अगर पूछो तो पूरे ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स है ना उनकी झद्दियां उड़ाएंगे, और सारे टॉपिक्स एक ही क्लास से कवर हो रहे होंगे। यानी जब एग्जाम में बच्चा एग्जाम आ रहा होता है ना सर पे, तो पूछता है सर मैं क्या पढ़ूं, इतना सारा है मैं क्या क्या पढ़ूं। तो फिर हम उनको बस एक बात सजेस्ट करते हैं कि आप इस क्लास को देख लेना अगर आपको, क्योंकि अब तो सिर्फ फेरना है,
तो अगर बेटर चीजें फेरना चाहते हो, बहुत लिमिटेड चीजें बहुत अच्छे से फेरना चाहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये क्लास देख लिया करो। तो ये क्लास वही होने वाली है सैटरडे में। तो ये कितने बजे से होगी सैटरडे में? अगर आप इसको लाइव लेंगे तो ये सुबह 10 बजे इसका टाइमिंग है बच्चों, सुबह 10 बजे से। चलिए अब मैं अगले चार्ट पर चलता हूं। अगला पाई चार्ट है हमारा और उसके साथ टेबल है। बेटा ये मॉक टेस्ट का सवाल है, ये मॉक टेस्ट का सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मॉक टेस्ट का सवाल है जो पिछले संडे से पिछले में कराया था, यानी ये वाला संडे पड़ा था हमारा 28 का, 21 तारीख का जो मॉक टेस्ट हुआ था, 21/8/22 का, उस मॉक टेस्ट का ये सवाल आया था। अब आप इसको सीखेंगे, सर ये क्या होता है। डबल पाई चार्ट आया, सीख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दिमाग लगाएंगे कर देंगे। अगर पाई चार्ट के साथ टेबल बनी हुई आ जाए तो भी हो सकता है क्या? जी हां बेटा, टाइम खूब है आपके पैट के पेपर में, ऐसा नहीं है कि टाइम की कमी पड़ती है बच्चों को, नहीं पड़ती। तो इसलिए आप तसल्ली से बैठ के इसको कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो देखो बेटा, विद्यालय की कक्षा 6th और 7th को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत, ये बताया है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है बच्चों। ये हम समझते हैं तो ये समझ में आता है। ये कक्षा 5 में है 18% बच्चे, कक्षा 6 में 16% बच्चे, कक्षा 7 में 17% है, कक्षा 8 में 18% है, कक्षा 9 में 16% है, कक्षा 10 में 15% है। बात आ गई समझ में? और ये बता रहा है कुल विद्यार्थियों को अगर आप गिनो तो 4500 हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कक्षा 6 में कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कैसे कहोगे? 4500 का 16% कर दो, कक्षा 6 के विद्यार्थी आ जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 4500 का 18% निकाल दो। लेकिन ये टोटल विद्यार्थी आएंगे, इसमें यह नहीं पता लड़का कितने लड़कियां कितनी। 4500 का 18% निकाल से क्या आएगा? विद्यार्थियों की संख्या। 4500 का 15% निकालते ही कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या। 4500 का 18% निकालते ही कक्षा 8 में बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। लेकिन लड़के कितने लड़कियां कितनी, ये चार्ट बता रहा है कि कक्षा 5 में अनुपात है लड़के लड़कियों का 4-5। मेरी बात एक गौर से सुनना बच्चों, कि जैसे देखिए आपको एक चीज सिखाता हूं, जैसे आपको कुल संख्या हो आपके पास, ध्यान से सुनना बेटा, कुल संख्या हो आपके पास 25, ठीक है, जैसे 25 आम हैं। अब दो लड़के हैं तो उनमें एक लड़के के पास 3 अनुपात में और एक के पास 2 अनुपात में, 3-2 के अनुपात में है। तो इनको संख्या में कैसे बांटे? इस 3 वाले के पास कितने आम है, 2 वाले के पास कितने आम है, तो ये कैसे निकलता, ध्यान से सुनना। तो अगर इस पहले वाले लड़के के पास 3:2, इन 2 बच्चों में ये अनुपात है, तो पहले वाले के पास आम कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना, ये काम आएगा। तो पहले वाले लड़के के पास 3 अनुपात है जी, कितने में से? 5 में से। 3 और 2 5, अनुपातिक योग करते हैं नीचे, और गुणा कितने हैं टोटल जो होता है वो यहां आता है 25। तो मैं कहूंगा 15 आम तो पहले बच्चे के हाथ में है, तो बच्चे कुछ कितने, 25 में से 15 गए तो 10, तो 15 आम इसके होंगे, 10 इसके होंगे। ये आउटसाइड का चीजें बता दी मैंने कि इस तरीके से आप जो टोटल संख्या यहां से आएगी ना, कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी हैं उनको इस अनुपात में ऐसे बांटोगे। इस तरीके से बांटने का तरीका है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं यही काम करने वाला हूं सभी के साथ। तो मुझे देखिए, इस सवाल में अगर आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत टाइम लेगा ऐसे करने से, तो जैसे एक मैंने आपको क्या बताया, ये जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल होता है ना, गोला बना दिया एक बार, उसमें बैठा दिए जगह जगह, फिर आगे सवाल पढ़ो उत्तर लगाओ, सवाल पढ़ो उत्तर लगाओ। तो इसमें भी क्या करो आप, टोटल विद्यार्थी पहले ही निकाल डालो कि कक्षा 7 में कितने, कक्षा 5 में कितने, कक्षा 6 में कितने, टोटल एक सवाल में टाइम लगेगा बस। फिर उनमें लड़का लड़कियों में बांट दो उसको, फिर इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं, वो सारे सवाल उनमें से भरेंगे। तो अब आप इसी चीज को सीखिए कि कैसे मैं बांट पाऊंगा। तो बेटा देखना, अब जरा मैं यही करने वाला हूं कि जैसे शुरू से ही ले लेते हैं, कक्षा 5 से 5, कक्षा 6, कक्षा 7,
कक्षा 8। बेटा सवाल तो फिर अपने आप बन जाएंगे, अभी मैं सवाल नहीं कर रहा, अभी मैं इस जनरल सॉल्व कर रहा हूं इस सवाल को जो हर सवाल में जरूरत पड़ेगी जिसकी। कक्षा 9 और कक्षा 10, टोटल यही तो कक्षाएं हैं 6, देख लीजिए आप। और अब मैं यहां दिखा रहा हूं आपको बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। बॉयज गर्ल्स सबके मेरे को रखने हैं। तो कक्षा 5 में पहले मैं निकालूंगा टोटल कितने हैं। तो कक्षा 5 में टोटल कहां से आएंगे, ये रहा कक्षा 5, 18% निकाल दो 4500 का। तो 4500 का 18/100, क्या सबके साथ ही ये इतने बटे 100 इतने बटे 100, तो 100 की गुणा में बार बार ये क्यों करूं, 0 0 तो हर किसी में कटेंगे, ऐसे सब में कटेंगे कि नहीं। तो मैं सीधा सीधा 18 की 45 में गुणा 17 की 45 में 16 की 45 में 18 की 45 में 15 की 45 में सीधा गुणा ही ना कर दूं, ऐसे धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगा आपका सवाल। आपको खुद ये इस तरीके पता चलने चलते लगते हैं सॉर्ट के। तो 18 की 45 में गुणा करूंगा, 18 पंजे 90, 18 चौक 72 और 9 81। बेटा मेरे पेन के साथ सीखना सवाल को, बहुत मजा आ जाएगा। 810 टोटल बच्चे हुए कक्षा 5 में। अब इसको मैं लड़के और लड़कियों में बांटना चाह रहा हूं, तो कैसे बांटूंगा, अभी एक एग्जाम्पल दिया था ना। तो अब जैसे 810 को मैं लड़के लड़कियों में बांटना चाहूं, इसमें बांटना चाहूं, तो कक्षा 5 में लड़के कितने होंगे, 4 4 लड़कों का पहले देखो, लड़के ये रहे लड़कियां वो रही, तो पहले किसका अनुपात है, लड़कों का, फिर लड़कियों का। तो 4/9, हर किसी में पहले वाले लड़का है, तो लड़के लाने तो 4 ऊपर नीचे 9, अगर लड़के लाने तो ऊपर 5 करूंगा नीचे 9, और गुणा कितने हैं टोटल बच्चे इस कक्षा में, 810, 5वीं कक्षा की तो बात कर रहा हूं। तो 810 में से लड़के कितने लड़कियां कितनी, ये आएगा। अब मैंने काटा 360। सर ये तो बहुत लंबा बैठेगा। बेटा चिंता मत करो, बहुत शॉर्ट हो जाएंगे, अगले सवालों में टाइम नहीं लगना मेरे को। तो 360 तो लड़के, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी जरा बताना, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी यहां सीधा 5 आ जाएगा 9 से, तो ये जब भी कटेगा नीचे तो योग आना है। तो 90 पंजे 450, गर्ल्स 450, इन दोनों को जोड़ोगे 810 बैठ जाएगा। तो हमने देखा कक्षा 5 में लड़के लड़कियां अलग अलग आ गए। अब ऐसे ही कक्षा 6 में हम लोग देखेंगे। कक्षा 6 में अगर मैं देखूं तो क्या करूंगा, कक्षा 6 कहां है, ये रही 16% 4500 का, तो सीधा कह दो ना 45 में 16 की गुणा कर दो, 16 पंजे 80, 16 चौके 64 और 8 72, 720, ये 810 थे। ठीक है, ऐसे ही सबके निकाल दोगे। इसका निकालूंगा कक्षा 7 का, तो कितने का, 4500 का 17%, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 8 76, 765 हो जाएगा। अब मैं इसको निकालूंगा कक्षा 8 को, 18%, 18% तो शुरू में ही निकाला था, 810 आया था। 4500 का 18% अब अलग थोड़ी आएगा, एक बार निकाल लिया, बार बार थोड़ी निकालूंगा। कक्षा 9 का 16%, तो इस पे भी निकाला था, 6 पे भी 720 आएगा, तो लिख दिया 720। कक्षा 10 का है 15%, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं निकला अभी तक किसी का, 15 नहीं निकला। तो 15 में 45 की गुणा, 15 5 75, 15 चौका 60 और 7 67, तो बेटा 675। तो क्या ये बात समझ में आ गई है, सारे लड़के मतलब ये टोटल विद्यार्थी आ गए। अब बस इनको लड़के लड़कियों में बांटना है। तो कक्षा 6 को अगर लड़के देखूं लड़कियां देखूं तो कैसे देखूंगा, 5/8 गुणा 720, क्योंकि मुझे 6 का ही तो देखना है सारा हिसाब। तो बेटा 5/6, मैं जस्ट यहां कर रहा हूं 6ठी क्लास का। लड़के देखूं बॉयज, तो बॉयज है पहले वाली, 5 बटे अनुपातिक योग, दोनों को जोड़ना ही नहीं, 8 में से 5 लड़के हैं, और गुणा मुझे कितने में से देखने हैं, 720 में से। तो 8 9 72, 9 पंजे 45, 450 लड़के। और आप ऐसे घटा भी सको, 720 में से 450 गए, वो लड़कियां बचेंगी, कितनी बच गई आप बताओ जरा, 270 आएंगी ना, आ तो गई। अब ऐसे ही कक्षा 7 में 765 का, अब इस 8:9 में बांट दो, 8:9 में कक्षा 7 में अब मैं बॉयज निकालूंगा, बॉयज। बेटा जगह कम है इसलिए मिटाना पड़ रहा है। तो बॉयज आएगा 8 बटे अनुपातिक योग 9 8 17, और गुणा बांटना कितना है 765। और यहीं पता लग जाती है हम सही कर रहे हैं सवाल या नहीं, क्योंकि ये कट जाता है, नहीं तो ये कटेगा ही नहीं। 17 चौके 68,
8 85 17 पंजे 85, 45 अट्ठे हुए 360। तो यहां 360 लड़के और बची कुची लड़कियां, कितनी हो जाएंगी लड़कियां? 405। 405 गर्ल्स हो जाएंगी। अब मैं 3 2 में बांट दूं कक्षा 8 के बच्चों को, 810 को 3 2 में बांट दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा 3/5 गुणा 810। 810 को काटूंगा, 5 एकम 5 और ये कटेगा 5 छिंगे 30, 5 दूनी 10, 162 तिया 16 3 48, 486। और बचेगा कितना? 810 में से घटा दीजिए, तो बेटा ये बच जाता है 14 10 24, 24 24 324। बहुत बढ़िया। तो लड़के लड़कियां ऐसे आप 9 के भी निकाल लोगे, 10 के भी निकाल लोगे कि नहीं, खुद बताओ। हर एक सवाल ऐसे ही निकल जाएगा। अब आप ये देखो सवाल पूछा क्या है। 9 10 का इसमें जिक्र नहीं है, हालांकि मैंने सबका निकालने की कोशिश की है, पर यह सवाल देखो अब क्या बना पाओगे इस सवाल को या नहीं। सवाल तो अब पता लगेगा बच्चों, बहुत लंबा लग रहा होगा ना। एक ही सवाल में यह काम करना है, बाकी सारे सवाल इस चार्ट से निकलेंगे, क्योंकि आपको तो ये लिख देना है एक बार, बस एक बार मेहनत है, 5 सवाल सीधे हो जाएंगे। देखो कैसे। विद्यालय कक्षा 6 और 7 को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या चाहिए। 6 और 7 में लड़कों की संख्या देखो बच्चों, 6 और 7 में, 6 में और 7 में लड़कों की संख्या, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यही तो लड़के हैं, बॉयज ही हैं, तो जोड़ दो बच्चों। 700 800 810, 810 आएंगे। यह हुआ 810। यह बात समझ में आई 810 कैसे हुआ? ठीक है, यह जो संख्या है लड़कों की, तो विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या, ओहो मुझे सारे ही लड़के निकालने पड़ेंगे। अब तो विद्यालय के टोटल लड़के भी मेरे को बताने हैं, तो भाई विद्यालय के टोटल लड़के निकालने के लिए मुझे यह संख्या भी निकालनी पड़ेगी, जो मैंने आगे की छोड़ दी थी। तो कक्षा 9 की भी निकाल ही दो ना, कितनी देर लग रही है। कक्षा 9 में लड़के चाहिए, तो 5/9 गुणा 720, तो ये सीधा कट रहा 80 बार, 400 लड़के जी, 400 और बची कुछ ही लड़कियां 320। कक्षा 10 में बता देना 675 को बांट दो 7:8 में। कक्षा 10 में जब बांटूंगा 7/15 गुणा 675, 15 चौके 60, 67, 15 5 75, 45 सत्ते, तो 45 सत्ते 7 पन्ना 35, 7 चौके 28 और 3 31, 315। और लड़कियां अगर देखना है तो 45 अट्ठे हो जाएगा, क्योंकि 8 ऊपर जाएगा, तो ये 360 बन जाएगा। लो जी, अब सवाल खत्म कर डाला। ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लड़के लड़कियां सब कुछ आपको मिल गया है जो आपको चाहिए था सवाल में। अब देखो सवाल क्या है, बहुत ही आसानी से बन रहा होगा कि 6 और 7 में क्या चाहिए? 6 और 7 में लड़कों की संख्या जोड़ दी मैंने। अब कह रहा कुल लड़कों की संख्या, तो यानी बच्चों ये सारे जोड़ने पड़ेंगे। अब मेरे को जोड़ के बताओ कितने हैं भाई, एक बार फटाफट जोड़ के बताओ बच्चों कितने हैं ये। तो इनका प्रतिशत पूछा है, तो 810 जो लड़के आए हैं, इन दोनों कक्षाओं के जो लड़के हैं, कुल लड़कों का कितना प्रतिशत है? कुल लड़के अभी बता रहे हैं जोड़ के। जोड़ दो भाई, जुड़वाओगे मुझसे ही। जोड़ो जरा। 315, ये आ गए 2371। ये जोड़ तो सकते ही हो भाई। अब अगर मैं इसको काटूं तो ये भी बड़ा पड़ रहा होगा। 81,000 में भाग देना है 2371 का, पर मैं इसको लगभग में ही कर दूंगा। देखो बेटा, यूं ही मैं उत्तर ले आऊंगा। 2300 तिया होता 6900, 23 × 69, शुरू में 3 बार जाएगा भाग, ये मेरे को पक्का पता चल गया। तो 3 बार जाएगा, तो 3 3 तो सब में ही आ रहा है, लेकिन वो इतना नजदीक नहीं है, तो आगे जाके ये 34 बार ही मेरे ख्याल से बीच से में पड़ेगा, क्योंकि 69 से और 23 चौका 92 दोनों के बीच में पड़ रहा है 81, तो करीब करीब बीच से में ही आएगा उत्तर। तो 34.16% आएगा, भाग दे लेना कैलकुलेटर से, ये आएगा। तो लगभग में 34% हो गया इसका उत्तर। बहुत ही बड़ा है भाई, बड़ा लगा, लेकिन यही लगेगा बड़ा, अगले नहीं लगेंगे। अब देखो मैं अगले सवालों को दिखाता हूं। आपको दोबारा बता दो, तो दोबारा क्या तिबारा भी सब कुछ सीखोगे इसमें। तो वो जो मैंने टेबल वहां बनाई थी, वो मैंने यहां बना दी है सीधी। ये आएगी नहीं एग्जाम में, ये हमने निकाला है पिछले वाले सवाल को देखते हुए, ठीक है।
कि मुझे बार बार ना निकली पड़े, बार बार ना टीपना पड़े, इसलिए मैंने ये बना के ले आया कि बच्चों को सहूलियत रहेगी कि ये चीज कैसे आई है। ठीक है, अब देखो सवाल पढ़ने में, विद्यालय की सभी कक्षाओं को मिलाकर पढ़ने वाले लड़के, तो अभी तो निकाले थे सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़के 2371 आए थे कि नहीं? अरे जोड़ दो सबन ने, ये 2371। अब कह रहा है लड़कियों की कुल संख्या, अब लड़कियों की भी कुल संख्या निकालनी है, इनको भी जोड़ लो। जोड़ दो भाई जरा। आप कहो सर ये तो जुड़ जाएंगे, 4500 में से घटा दो इन्हें। बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई, अगर लड़के ये हैं ना, बॉयज ये हैं, तो लड़कियां कितनी है? 4500 में से घटा दो या इन्हें जोड़ लो, एक ही बात है। चलो अभी बताए दे हमारा छोरा जोड़ के भाई। तो देखो बताओ भाई, और फिर दोनों को घटाना है, बॉयज और गर्ल्स को आपस में अंतर करना है। चलिए अभी बता देते हैं। 2129, 21, 23, 24, हाँ बिल्कुल यही होंगे, 2129 सही है भाई। 2129, इन दोनों का अंतर बताना है आपको, ये 242 आ जाएगा। 242 ये लीजिए, कितना आसान है। अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये टेबल बनी बनाई नहीं आएगी, इस टेबल के लिए मेहनत करी है हमने पहले सवाल पे, इसलिए तो वीडियो लंबा गया, नहीं अब तक खत्म नहीं हो जाता अगर ये टेबल ही बना के दे देता तो। मतलब देखो आप तो यूं कहो कि टेबल से ना सर सवाल ऐसा लगता है जन होएगा ही नहीं, टेबल आने से ही तो आसान हो गया। तीसरी टेबल भी क्रिएट हो गई और तीसरी टेबल बनते ही सवाल में कुछ है ही नहीं। अब देखो बच्चा, 7वां और 9वें को मिलाकर लड़कों की संख्या, 7 और 9 को मिलाकर लड़कों की संख्या जोड़ दीजिए दोनों को। 7 और 9 को मिलाकर लड़कों की संख्या ये रही जी, कितनी आ गई बॉयज? ये हो गए 760। ठीक है, अब कहता है 5 और 6 को मिलाकर लड़कियों की संख्या, 5 और 6 को मिलाकर लड़कियों की संख्या, तो इन्हें जोड़ दो। इनका अनुपात पूछा, 450 270 को मैं जोड़ दूंगा तो ये 720 आ जाएगा। जोड़ लेना भैया इन दोनों को, तो ये आ गया 720। 720। अब मुझे पूछा रेशो, तो 4 से काट दूं 19 बार और 4 से 72 को काट दूं तो बेटा 18 बार, 19 रेशो 18, ये रहा उत्तर। क्या सर 76 रेशो 72 नहीं कह सकते थे? कह सकते थे, पर ऑप्शन थोड़ी ना मिल जाएगा। मुझे तो मिलाना तो बहरहाल ऑप्शन ही है ना बच्चों, तो इसलिए मुझे काटना पड़ेगा ही ना चाहते हुए भी। चलो बहुत सही, अगले सवाल पे चलते हैं। बेटा ये टेबल तो हमने पहले सवाल में मेहनत कर ली, ये बार बार मैंने छपवा दी है ताकि मुझे बार बार पहले पेज पे ना जाना पड़े, आपके पास भी बनी रखी रहेगी एग्जाम में, अगर बनाओगे तो बढ़िया सु। ठीक है, कक्षा 7, घिचपिच मत कर देना। कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या, कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या 405 और कक्षा 10 में लड़कों की संख्या, कक्षा 10 में लड़कों की संख्या 315 अनुपात। बेटा ये वही सवाल है जो आपके पेपर में आया है, और ये सवाल वैसे सीजीएल में पूछा जा चुका है पहले, और हमारे मॉक टेस्ट में था 21 तारीख को। इन्हें काट दो, 5 से काटूंगा पहले तो 5 8 40, 5 एकम 5, 5 छिंगे 30, 5 तिया 15। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 निम 81, 9 सत्ते 63। आप कहो सर 3 से काटें, तो फिर दोबारा 3 से काटना पड़ेगा, इससे सीधा 9 से काट दो। 9 अनुपात 7। कितने आसान हो रहे हैं बच्चों, कितने आसानी से अब होता जा रहा है सवाल। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जरा एक बार देख लेते। कक्षा 5, देखिए अब तो मैंने अल्टीमेट लेवल करा दिया है ना बच्चों, कि भाई कैलकुलेशन भी आई तो इससे बड़ी क्या आएगी, और ये भी कोई मुश्किल तो है नहीं। सवाल तो बच्चों सारे ही हल होते हैं, ठीक है, हल होने के लिए ही सवाल बनते हैं। चलिए 5वां 6ठा 7वें को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, 5 6 7 को मिलाकर लड़के की कुल संख्या, लड़का ऊपर वाला भैया, 5 6 और 7 को मिलाकर लड़के की कुल संख्या 360 प्लस 450 प्लस 360, ये हो गए बॉयज लड़के की संख्या। अब कहता है कक्षा 8 9 10 को मिलाकर लड़कियों की संख्या, कक्षा 9 10 कितनी, ये कितने बैठे भाई 1170, ये बॉयज बैठे 1170। अब 8 9 और 10 में लड़कियों की संख्या, 8 9 10, 8 9 10, तो जोड़ दीजिए 324
प्लस 320 प्लस 360, ये गर्ल्स जोड़नी है। ये कितनी आएंगी जुड़ के, जरा देखो, 60 20 80 84 1004, 1004 बन रही होंगी भाई। ये आ गई गर्ल्स। अब हमें क्या पूछा है, यही तो पूछा है कि ये जो लोग हैं, ये जो लड़के हैं, इन लड़कियों की संख्या का, तो लड़कियों के साथ का लग रहा है तो यही नीचे आएगा, गुणा 100। 1170 बटे 1004 गुणा 100। इससे ऊपर पहले पूछ रहा था अनुपात, सिर्फ ये रेशो, इस बार परसेंटेज, तो रेशो के साथ परसेंटेज पूछा है तो गुणा 100 और करना है, बस खत्म सवाल। और बेटा इसको अगर मैं सिर्फ 1000 ही मान लेता तो ये पूरा कट के ये भी जीरो कट जाती, 117 आ जाता, और अब भी ये 1000 से थोड़ा सा ही तो फालतू है। ऑलमोस्ट उत्तर तो यही आना चाहिए। दिखाओ भाई भाग दे के एक बार, 1170 गुणा 100 बटे 1004 कर दो, 1170 गुणा 100, दो जीरो ही लगा देता, भाग 1004 बराबर 116.53 आ रहा भाई, 116.53% आ रहा है। तो ये किसके बराबर होगा खुद बता दो। तो ये तो इसी के बराबर होने वाला है। तो ये रहा आज का सवाल। बच्चों आज के सवाल लग रहे होंगे कि सर थोड़े नहीं बहुत बड़े कर दिए, पर बेटा बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता। बस ये बात है कि मेरी समझ में आया या नहीं आया, मैं इसको एग्जाम में ऐसे कर पाऊंगा या नहीं। तो बेटा एक बार ना प्रैक्टिस कर लेना, इस सवाल को खुद बना करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, खुद से करने की। और जब 10 सवाल आपके खुद होने लग जाए ना, फिर कहना अब तो ये कुछ भी नहीं है, डबल पाई चार्ट आ जाओ या चार्ट के साथ टेबल आ जाओ, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास ये थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, नहीं आई है तो एक बार और देख लेना। अगर इस बार 50-60% आई है तो नेक्स्ट टाइम मैं गारंटी लेता हूं 90% आ जाएगी। और अगर पहली बार में 80% आई है तो नेक्स्ट टाइम 99% समझ में आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है 100 भी आ जाए, कुछ बचे ही ना डाउट। चलो ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।